हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्याएं। आज की इस वीडियो में 1.1 की एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे। आइए समझते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ रूल्स को समझते हैं। जो विभाज्यता के नियम होते हैं उसको समझते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर विभाज्य के नियम हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से नंबर 2 से यानी 2 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी 2 से भाग चले जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, जिसके इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो, यानी इकाई के अंक में 0 हो, 2 हो, 4, 6 या 8 हो, तो वो नंबर 2 से यानी 2 से भाग चला जाता है। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं 4678। तो इसके इकाई में 8 है, तो ये नंबर 2 से भाग हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है 76570। इसमें लास्ट में 0 है, तो ये नंबर भी 2 से भाग पूरा इसमें चला जाएगा। इसी तरह से आप देख रहे हैं ये जो नंबर है हमारा 85,44,992। यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट में यानी इकाई का अंक 2 है, तो ये भी इसमें 2 का पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 का रूल्स, यानी 3 का रूल्स क्या होता है। तो अंकों का जोड़, यानी कोई ऐसा नंबर हो जिसमें अंकों का जोड़ अगर 3 से पूरा भाग चला जाता है जिसमें, तो वो नंबर भी 3 से भाग चला जाता है। तो यहाँ पर नंबर है 672। तो 672 में अंकों का जोड़ करेंगे तो अंकों का जोड़ आ जाएगा 15। 15 3 से पूरा भाग चला जाता है, 15 में 5 आता है। तो इस तरह से ये जो नंबर है 672 भी पूरा 3 से भाग चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं। अगला नंबर है हमारा 4। अब देखते हैं कौन कौन से नंबर 4 से भाजित है, यानी भाग जिसमें चला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है आखिर के 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं, यानी लास्ट में अगर 2 अंक, ठीक है, यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों मिलाकर अगर 4 से भाग जा रहे हैं तो वो पूरा नंबर भी 4 से भाग चला जाएगा। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर 54,784 में, तो जो 84 है वो 4 से पूरा भाग चला जाएगा, 21 आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो 54,784 है ये भी 4 से इसमें पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है, 5 है, यानी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से नंबर 5 से भाग होते हैं। तो इकाई का अंक यदि 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से भाग हो जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर है 68,645। इसमें इकाई का अंक 5 है, फिर है 7,880, यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, तो इसमें भी 5 का पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 6। तो 6 का ध्यान रखना है 2 और 3 दोनों से विभाजित, यानी ऐसी संख्या जो 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए तो वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9, यानी अंकों का जोड़। ठीक है, यानी अंकों का जोड़ अगर 9 से भाग जाता है तो वो नंबर भी 9 से भाग चला जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं 87,642। जब इसमें अंकों का जोड़ करेंगे तो आएगा हमारा 27। अब 27 एक ऐसा नंबर है जिसमें 9 से पूरा भाग चला जाता है और आ जाएगा आंसर 3। ठीक है, नेक्स्ट है 10। तो 10 को ध्यान रखना है अगर इकाई के अंक में 0 है तो वो नंबर भी 10 से भाग हो जाता है। ठीक, इस तरह से आपको इसको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है यानी जो संख्या नीचे दी गई है इसमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहली संख्या है 140। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 140। तो 140 2 से भाग जाएगा तो आ जाएगा 70। ठीक है, फिर 70 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 35। 35 को 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 7। 7 को 7 से भाग करें तो आ गया 1। इस तरह से इसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 2, 2, 5, 7। इस तरह से इसके जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं वो 2, 2, 5, 7 आ रहे हैं। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे 2, 2, 5, 7। अब 2 2 बार है
तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, यानी 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7, तो ये हो जाएगा हमारे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर हमारी 156, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं 156। यहाँ पर देखेंगे 156, तो यहाँ पर 156 को पहले 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 78, ठीक है। फिर 78 भी 2 से भाग चला जाएगा तो 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 39, 39 को 3 से भाग करेंगे 13 आ जाएगा, 13 को 1 से भाग करेंगे तो आ जाएगा। इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2, 2, 3 और 13, ये आगे 2, 2, 3 और 13, तो इसको नोट कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2, 2, 3 और 13, 2 यहाँ पर 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, तो ये आ जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी है 3825। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3825, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 3825, तो नोट कर लेंगे। देखिए लास्ट में इसमें 5 है, अब इसको जोड़ने पर एक ऐसी संख्या आएगी जो 3 से भाग चली जाएगी, तो इसको 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1275, फिर 3 से भाग करेंगे तो 425 आ जाएगा, फिर 5 से भाग करने पर 85 आ जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे तो 17 आएगा, फिर 17 को 1 से भाग कर देंगे यानी 17 एकम 17। इस तरह से इसके जो अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे वो हो जाएंगे 3, 3, 5, 5 और 17, तो इसको भी नोट कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड में। तो आ जाएगा 3, 3, 5, 5, 17। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 2 बार है तो 3 की घात 2 गुणा 5 2 बार है तो 5 की घात 2 गुणे 17, तो ये हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है 5005, तो 5005 के अभाज्य गुणनफल निकालेंगे, तो आइए निकालते हैं। यहाँ पर नोट कर लेंगे 5005, तो 5005 को 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1001, फिर 1001 को 7 से भाग करेंगे तो 143 आएगा, 143 को 11 से भाग करेंगे 13 आ जाएगा, 13 को 1 से भाग किया तो आ जाएगा 13, ठीक। इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 5, 7, 11 और 13। इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे, इसको नोट कर लेंगे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में 5, 7, 11 और 13, ठीक। इस तरह से अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7429 है, 7429 को भाग करेंगे, आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। नोट कर लेंगे 7429। अब देखिए ये जो नंबर है वो 17 से भाग जाएगा तो इसको नोट कर लेंगे 17, तो आ जाएगा 437, फिर 437 है वो 19 से भाग जाएगा तो 19 से भाग करने पर आ जाएगा 23, और 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 को एक बार में कट करेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक। इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 17, 19 और 23, तो इसको नोट कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारा 17, 19 और 23, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है, ठीक है। यानी जो नीचे पेयर्स दिए हैं, युग्म दिए हैं नंबरों के, उनका HCF और LCM ज्ञात करना है और ये भी सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहले सॉल्व करेंगे दोनों संख्याओं का HCF और LCM। तो पहली संख्या है हमारी 26 और 91, तो नोट कर लेंगे यहाँ पे। पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड फाइंड करेंगे और 91 के अभाज्य गुणनखंड फाइंड करेंगे। तो 26 को 2 से कट करेंगे, 2 से कटेगा 13 आ जाएगा, फिर 13 को 1 से कट कर देंगे, आ जाएगा हमारा 2 और 13। 26 के गुणनखंड आ गए 2 और 13। इसी तरह से 91 को सॉल्व करेंगे तो ये नंबर 7 से विभाज्य हो जाएगा, तो 7 को नोट करेंगे, 13 बार में कट जाएगा, फिर 13 को 1 से कट कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 7 और 13। नोट कर लेंगे 26 इक्वल 2 गुणे 13 और 91 इक्वल 7 × 13 यानी 7 गुणे 13। अब यहाँ पर नोट करना है HCF। तो आप जानते हैं HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यानी जो कॉमन नंबर होता है, हाईएस्ट कॉमन नंबर जो होता है उसी को हम कहते हैं HCF। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 13 और 13 दोनों कॉमन है, कॉमन यानी उभयनिष्ठ हैं, तो इसका जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 13।
एलसीएम नोट कर लेंगे तो आप पहले नोट करेंगे यहाँ पर 2 यानी 2 7। इसके बाद में जो कॉमन नंबर होता है उसको नोट कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 182। ठीक, इस तरह से इसका एलसीएम आ जाएगा 182। अब यहाँ पे जांच करेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हो जाएगा 2366। ठीक है, फिर नोट करेंगे एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो यहाँ पर एचसीएफ है 13 और एलसीएम है 182, दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2366। तो आपने देखा यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों बराबर आ रहे हैं, तो नोट कर लेंगे इस प्रकार दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ठीक है, इस तरह से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो नोट कर लेंगे 510 के फैक्टर ने यानी अभाज्य गुणनखंड को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 510 के अभाज्य गुणनखंड है, तो 510 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 255। ठीक है, 255 आया। अब 255 को 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 85। 85 को 5 से भाग करेंगे 17 आ जाएगा, और 17 एक बार में चला जाएगा, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 3 5 और 17। तो नोट कर लेंगे इसको, तो इस तरह से 510 के आ गए 2 3 5 और 17। ठीक, अब इसके बाद में 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो इस तरह से 92 की निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर देखिए 92 को पहले 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 46, फिर 46 को 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 23। 23 एक बार में चला जाएगा, तो अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 2 और 23। तो इसको नोट कर लेंगे। अब 92 के आ जाएंगे 2 2 और 23। अब इसका लिखना है हमें एचसीएफ, तो आप देखेंगे दोनों अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन नंबर है, तो कॉमन नंबर यहाँ पर केवल 2 है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। ठीक है, अब हमें लिखना है एलसीएम, तो इसका एलसीएम ले नोट करेंगे। पहले कॉमन नंबर को नोट करेंगे, तो यहाँ कॉमन नंबर 2 है। ठीक है, अब इसके बाद में जो बचे हुए नंबर हैं उनको नोट कर लेंगे, तो नोट करेंगे 2 गुण, ये हो जाएगा हमारा 2, फिर बचा है हमारा 3 5 17 और 23, तो इसको नोट कर लेंगे 3 5 17 23। अब इन सब का गुणा कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 23,460। ठीक, ये आ गया एलसीएम। अब यहाँ पे नोट करेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी गुणनफल निकालेंगे 510 और 92 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आंसर 46,920। ये आ गया दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल निकालेंगे तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा 2 गुणे 23,460। इसका भी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 46,920। आपने देखा यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों बराबर आ रहे हैं। इस तरह से नोट कर लेंगे, इस प्रकार दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, इस तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 336 और 54। तो 336 और 54। अब इस तरह से देखिए 336 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो आइए इसके भी निकालते हैं। तो 336 को पहले 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करने पर आ जाएगा हमारा 168। फिर 168 को 2 से भाग करेंगे तो 84 आ जाएगा। फिर 84 को 2 से भाग किया 42 आएगा। 42 को 2 से भाग करने पर 21 आ जाएगा। 21 को 3 से भाग करेंगे 7, और 7 को एक बार में चला जाएगा। इस तरह से 336 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 2 2 2 3 और 7। इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसको नोट करते हैं, तो नोट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 को नोट करेंगे 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 7। इस तरह से आप 54 के निकालेंगे। तो आइए देखते हैं 54 के, तो 54 को नोट कर लेंगे। ये हो गया हमारा 54। 54 को पहले 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 27। 27 को 3 से कट करेंगे 9 आ जाएगा। 9 को 3 से कट करेंगे 3 आ जाएगा। फिर 3 को 1 से कट कर देंगे। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 3 3 3। ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे।
तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 3 × 3 × 3। तो आपने देखा 3 बार है, तो नोट करेंगे 2 × 3 की घात 3। अब इसका HCF लिखेंगे, तो इसका HCF हो जाएगा यहाँ पर जो HCF है, तो देखेंगे दोनों में कॉमन नंबर, तो कॉमन नंबर यहाँ पर आए, एक 2 है और 3 है, तो नोट कर लेंगे HCF हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 कॉमन है और 3 यहाँ पर भी है और 3 इस वाले गुणनखंड में भी है, तो दोनों में 2 और 3 कॉमन है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो HCF हो जाएगा 6। ठीक, अब इसका LCM लिखना है, तो LCM नोट कर लेंगे। पहले इसके कॉमन नंबर को नोट करते हैं। देखिए LCM में नोट करेंगे सबसे पहले जिसकी घात बड़ी होती है, तो 2 की घात 4 है, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे 2 की घात 4। फिर 3 की घात 3 है, तो नोट करेंगे 3 की घात 3। अब जो बचा हुआ नंबर है यानी 7 हमारा बचा हुआ था, इसको नोट कर लेंगे तो आ जाएगा 7। अब इन सब का गुणा करेंगे, 2 की घात 4 का मतलब हो जाएगा 16 और 3 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 27। लास्ट में हमारा 7 है, फिर बचेगा 7। अब इन तीनों का गुणा कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 3024। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर नोट कर लेंगे, 3024 आ जाएगा इसका आंसर। फिर नोट करेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब गुणनफल निकालेंगे, 336 और 54 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18144। ठीक है, फिर HCF गुणा LCM यानी HCF और LCM का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18144। इस तरह से दोनों संख्या बराबर आ रही हैं, तो नोट कर लेंगे इस प्रकार दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM के। ठीक, इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा जो पूर्णांक है यानी इंटीजर्स है उनके HCF निकालना है और LCM फाइंड करना है। आइए समझते हैं, तो नोट कर लेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 है 12, 15 और 21। ठीक है, अब इसका हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 3। ठीक है, यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो नोट कर लेंगे 2 की घात 2 × 3। ये हो गए 12 के अभाज्य गुणनखंड। फिर 15 के नोट करेंगे तो 15 का हो जाएगा 3 × 15। फिर 21 का नोट करेंगे तो 21 का हो जाएगा 3 × 7। यहाँ पर ये 3 बना है, 3 है ये। ठीक है, तो 21 का हो जाएगा 3 × 7। अब देखेंगे इसका HCF, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो HCF है वो तीनों में जो कॉमन नंबर होता है उसको हम HCF कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो तीनों में 3 कॉमन नंबर है, तो इसका HCF हो जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद में LCM नोट करेंगे, तो LCM में सबसे पहले नोट कर लेंगे यहाँ पर 2 बार था, तो 2 नोट कर लेंगे 2 की घात 2। फिर नोट करेंगे कॉमन नंबर यानी 3 को नोट करेंगे। उसके बाद में बचेगा हमारा 5 और 7, तो नोट कर लेंगे 5 और 7। अब इन सब का गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएगा 420। इस तरह से इसका LCM आ जाएगा 420 और HCF हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 17, 23 और 29। जैसा कि आप जानते हैं 17, 23 और 29 तीनों ही अभाज्य संख्याएं, तो इसका फैक्टर यानी गुणनखंड हो जाएंगे 1 × 17। 23 का हो जाएगा 1 × 23 और 29 का हो जाएगा 1 × 29। तो तीनों में जो HCF है वो यानी जो कॉमन नंबर है वो 1 है, तो इसका HCF हो जाएगा 1 और इसका जो LCM होगा तीनों का गुणा कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 11339। इस तरह से इसका LCM आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर C सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर C है 8, 9 और 25। तो 8 के गुणनखंड निकालेंगे तो आ जाएगा 2 × 2 × 2 यानी 2 की घात 3। फिर 9 का नोट करेंगे तो 9 के गुणनखंड आएंगे 3 × 3 यानी 3 की घात 2। 25 को नोट करेंगे तो 25 का आ जाएगा 5 × 5 यानी 5 की घात 2। अब इस तरह से अब देखेंगे तीनों संख्याओं में जो कॉमन नंबर है, तो देखिए यहाँ पर भी कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। तो जब कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता है तो वहाँ पर एक कॉमन नंबर होता है, तो इसका HCF हो जाएगा 1। तो HCF नोट कर लेंगे 1। इसके बाद में नोट करना है LCM, तो LCM में सभी नंबर को नोट कर लेते हैं। तो 2 की घात 3 को नोट करेंगे, 3 की घात 2 को नोट करेंगे और 5 की घात 2। 2 की घात 3 का मतलब 8,
3 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 9 और 5 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 25। तीनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1800। तो इसका एलसीएम आ गया हमारा 1800। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है HCF 306 657 इक्वल 9। यानी यहाँ पर कह रहे हैं जो 306 और 657 का जो HCF है वो 9 है। अब इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है, यानी 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है। अब क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा तो पहले नोट कर लेंगे। HCF 306 657 9 है। अब यहाँ पे फार्मूला नोट करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये फार्मूला नोट करेंगे। अब हमें LCM फाइंड करना है, तो LCM फाइंड करने के लिए तो नोट कर लेंगे LCM इक्वल। अब यहाँ पर जो HCF है वो मल्टीप्लाई में यानी गुणे में है, जब इक्वल के इस साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा अपान में यानी डिवाइड में चला जाएगा। तो फार्मूला हो जाएगा LCM इक्वल दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। अब यहाँ पर जो दो संख्याएं हैं उनका गुणा करेंगे तो 306 गुणे 657 बटे HCF की वैल्यू 9 है तो नोट कर लेंगे 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और 306 को कट करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 9 3 27, 3 36 हो गया, तो 9 चौक 36, तो आ जाएगा 34। अब 34 और 657 का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22,338। इस तरह से नोट कर लेंगे। जो एलसीएम आएगा 306 और 657 का वो आ जाएगा 22,338। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है जिसमें 6 पावर n, तो n की जगह अगर हम 2 मान लेते हैं तो 6 पावर 2, तो इसका आंसर आएगा हमेशा 36। तो 36 में आपने देखा लास्ट में 6 आ रहा है, तो यही कह रहा है कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो n की किसी प्राकृतिक संख्या के लिए अगर 6 की पावर n दिया जाए वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो यहाँ पर 6 की पावर 2 आने पर संख्या 6 पर समाप्त हो रही थी। इसी तरह 6 की पावर 3 अगर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 216, वो भी 6 पर समाप्त होगी। तो यही आपको सॉल्व करना है, जांच करना है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है तो वो 10 से विभाजित होती है। अभी आपने रूल्स याद किया, जो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है तो वो हमेशा 10 से विभाजित होती है, अर्थात वो जो संख्या है वो 2 और 5 से भी विभाजित होगी। यानी अगर कोई संख्या 10 0 पे समाप्त हो रही है तो वो 2 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी। तो नोट कर लें, क्योंकि जो 10 होता है, 10 का जो गुणनफल होता है वो होता है 2 गुणे 5। अब यहाँ पे नोट करेंगे 6 पावर n का जो अभाज्य गुणनखंड है, यानी 6 पावर n का जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आएगा वो हो जाएगा 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n, यानी ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे आपको नोट करना है 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। देखा आपने, यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, जबकि शर्त क्या है कि वो संख्या 10 से विभाजित होनी चाहिए। 10 से विभाजित होने के लिए 2 से भी विभाजित हो जाए और 5 से भी विभाजित हो जाए, लेकिन यहाँ पर केवल 2 से तो विभाजित हो रही है लेकिन 5 से विभाजित नहीं हो रही है। तो नोट करेंगे इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगी। तो लास्ट में नोट करना है, अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए ये जो संख्या है 6 की पावर n वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।